हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपका सीटेट पेपर 1 के लिए गणित यानी कि मैथमेटिक्स करवा रहा था, जो कि आपका बाइलिंगुअल लेकर चल रहा था। मैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर चल रहा था ताकि कोई भी बच्चा समझ रहा हो, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, उसके लिए कोई कठिनाई ना आए। जो कि हमारा लेक्चर नंबर, क्लास नंबर कौन सी है? 11th है हमारी क्लास नंबर। अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपका बेस तैयार हो सके, उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर का क्या नाम है? टाइम। तो देखा होगा आपने, टाइम से रिलेटेड आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली, वो कितनी किलोमीटर चली, कितना टाइम लगा, एक दिन में इतने सेकंड तो कितने मिनट हो गए, यानी कि आपके इतने इतने से इसको भाग दिया जाए तो कितने मिनट बनेंगे। ऐसे करके आपके टाइम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब ये वाला चैप्टर लगा लो, कम से कम नहीं तो आपके 2 मार्क्स यानी कि 2 अंक जोर आपका जो है वो जरूर सेव करेगा। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस तो आपके जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इंपॉर्टेंट टाइम वाले जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनकी हम तैयारी करेंगे। और वीडियो के एंड में मैंने आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर रखा है। उस क्वेश्चन को भी ऐसा मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था तो वो क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, आपके एग्जाम में आने वाला हो सकता है। ओके, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को आखिरी में दे रखा है। उस क्वेश्चन को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसी टाइप को स्टार्ट करते हुए तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम। तो इससे रिलेटेड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा। आज हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड है तो इसलिए टाइम से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे हम बात करेंगे। तो देखो आपका क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए एक एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। मतलब जो रेलवे टाइम टेबल, जो रूट है एक्सप्रेस ट्रेन का, वो आपको एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है, जो कि सूरत से चलती है और मडगांव तक पहुंचती है। देख सकते हो आप, सूरत से चलकर मडगांव तक पहुंचती है। आगे नीचे पढ़िए क्या लिख रखा है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमांश है। यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बीच में, यानी कि दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो आपको बताना है और साथ ही साथ में कितना उसने टाइम लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने में सूरत से मडगांव तक, वो आपको बताना है। ओके, तो मैंने आपको बोल रखा है पहले आप किलोमीटर निकालो, किलोमीटर से ही आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो देखो सूरत से वो 201 किलोमीटर और मडगांव तक चली थी वो 2024 किलोमीटर, यानी कि 201 किलोमीटर वो चलकर आ चुकी थी सूरत तक एंड 2024 किलोमीटर तक वो कहाँ पर पहुंची? मडगांव तक। अगर आप मैप में यानी कि कंसेप्ट पर ध्यान दोगे तो सूरत में कौन सा स्टेशन है? चौथा स्टेशन है। इससे पहले वो 1, 2 और 3 स्टेशन और पार करके आई होगी, चौथा हमारा सूरत होगा, जो कि कितने किलोमीटर चलकर आ चुकी है वो सूरत तक? वो 201 किलोमीटर तक चलकर आ चुकी है। तो 201 किलोमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी वो चलकर आ चुकी है। हमें सूरत से मडगांव के बीच का निकालना है। तो ये देखो आप कि वो मडगांव पहुंची तो कितने किलोमीटर हो चुके थे? तो 2024 यानी कि 2024 किलोमीटर हो चुके थे। तो अगर मैं 224 किलोमीटर में से आपका 201 यानी कि 201 जो है अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर चलकर आई वो मडगांव से, सूरत से मडगांव के बीच में। तो अगर आप देखो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 0 गया 2, आपका 2 का 2 ही बच जाएगा। 0 में से 2 तो जा नहीं सकता, तो 10 में से 2 गया 8 और 1 का 1 बचा यहाँ पर। तो इस हिसाब से 1823 यानी कि 1823 किलोमीटर वो चलकर आ चुकी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि 1823 किलोमीटर बस इसमें ही है। देखो टाइम हमने अब तक निकाला भी नहीं, किलोमीटर से ही हमारा आंसर निकल आया। तो इसी हिसाब से आपको अपना क्या बचाना है? टाइम बचाना है, क्योंकि पेपर में हमारा टाइम ही बहुत मायने रखता है। ओके, यहाँ पर कोई टाइम मायने नहीं है तो हमने किलोमीटर तो निकाल लिया। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका टाइम, क्योंकि मेरे को आपको दोनों चीज़ सिखानी है। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो सीख सकता है, जिसको पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कैसे निकालते हैं।
तो देखो वो सूरत में जो पहुंची थी वो कितने बजे पहुंची थी, 17:03 पर पहुंची थी, यानी कि 5:03 पर पहुंची थी। 24 घंटे का टाइम दे रखा है। और वो सूरत से निकली कितने बजे, तो 17:09 पर निकली थी। तो मैंने आपको बोल रखा है कि सूरत से जो भी स्टेशन पर पहुंची हो, पहुंचने का टाइम से हमें कोई मतलब नहीं होता है, वहां से वो कितने बजे निकली है उससे मतलब होता है। क्योंकि रेसिंग में आपका टाइम वही गिना जाता है जब आप रेस शुरू करते हो। रेस से पहले आप कितने मिनट भी कितने घंटे भी खड़े रहो वो काउंट नहीं होता। तो 17:09 पर वो वहां से चली और वो मडगांव पर कितने बजे पहुंच गई, तो वो मडगांव पर पहुंच गई आपकी 17:12 पर। यानी कि देखो पहुंचने का समय, यानी कि मडगांव जब पहुंची वो पहुंचने का समय लेंगे, और सूरत से जब निकली हम वो वाला समय लेंगे। दोनों को क्रॉस में करना है, ध्यान रखिएगा। वहां से वो कितने बजे चली वो, और वो कितने बजे पहुंची वो हमें समय लेना है। और दिन देख लो कितने हैं, तो 2 दिन है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी आपका 2 दिन हो तो आप 1 दिन का समय जोड़ोगे, जो कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आप सभी को पता है। यहाँ 2 दिन था तो 24 घंटे जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 दिन का तो 24 घंटे हो गया, और दूसरे दिन का उसने कितना समय लगाया, 17:12, यानी कि 17 घंटे 12 मिनट लगाए। यहाँ पर उसने ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हम दूसरे दिन का समय नहीं जोड़ते। तो 24 में अगर हम 17-12 घंटे जोड़ेंगे तो कितना समय निकल के आएगा, तो जोड़ के देख लीजिए, बच्चों की तरह जोड़ेंगे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर 24 घंटे में हम क्या जोड़ेंगे, 17-12 जोड़ेंगे। तो 0 का 12 का 12 ही आएगा, यहाँ से जोड़ोगे। और 7-4 क्योंकि प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। 7-4 कितना हो जाता है, 11। 1 बचा यहाँ पर, तो 2 1 3 और 1 4, 41, यानी कि 41 घंटे 12 मिनट उसने टोटल समय लिया। लेकिन सूरत से वो जब चली थी वो कितने बजे चली थी, 17:09 पर चली थी, यानी कि 5:09 पर चली थी। उससे पहले वो पहले पुराने स्टेशन में, यानी कि नंबर 1 2 3 वाले स्टेशन पर चल रही थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 41 में से 17:09 को आप घटा दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 12 में से 9 गया 3, और 41 में से 17 गए तो 24, यही आएगा। 11 में से 4 7 और 3 में से 1 गया 2, बिल्कुल ठीक है, 24। तो 24 घंटे 3 मिनट। देखो बिल्कुल 1823 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका था, और किलोमीटर टाइम की बात करें तो 24 घंटे और 3 मिनट उसको समय लगा उसमें टाइम ट्रेवलिंग में। ओके, तो दोनों चीज़ मैंने आपको सिखा दी, कैसे अपना किलोमीटर निकाला जाता है और कैसे हमारा टाइम निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब वो वहाँ से चली थी वो समय लेना है, और कितने बजे वो पहुँची वो समय लेना है। ओके, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ना है। देखो ट्रेन पहली नहीं थी, ये 4था स्टेशन था, और 7वें स्टेशन पर पहुँची कितने दिन में, 2 दिन में। तो पूरा टाइम टेबल जो है उसका चार्ट है, उसको अच्छी तरीके से हमें समझना है। ओके, तो अच्छे से मैंने धीरे करके एकदम धीरे धीरे समझाया। अगर किसी के बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप जितनी बार मुझे रिकैप करना चाहते हो उतनी बार रिकैप कर सकते हो, बार बार वीडियो को पीछे ले जाकर। ओके, तो ये था हमारा टाइम के चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो अधिकतर आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आराम से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जिस बच्चे को अपना आता है क्वेश्चन उसको जल्दी जल्दी आप अपना सॉल्व करते रहिए। क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रखा है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM, ध्यान रखिएगा PM बोल रखा है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM, यानी कि सुबह का 1:19 बज रहा है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM यानी कि सुबह के हो तो सिडनी में क्या समय होगा। ध्यान रखिएगा, व्हेन इट इज 8:49 PM इन दिल्ली, इट इज 1:19 AM ऑन द नेक्स्ट डे इन सिडनी। कहने का मतलब है, देखो सॉल्यूशन साथ साथ में करते रहते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप दिल्ली का टाइम नोट कर लो। दिल्ली क्या है, वो आपका टाइम 8:49 PM हो रहा है। तो 8:49 PM को अगर हम 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 12 8 20 होता है, तो 20:49 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमने 24 घंटे में इसको टाइम को कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगर हम सिडनी की बात करें तो सिडनी में क्या समय हो रहा था, तो सिडनी में समय हो रहा था आपका उस समय 1:19, यही हो रहा है लेकिन सुबह का। और मैंने आपको कितनी बार बोला है सुबह का समय कभी भी हम कन्वर्ट नहीं करते, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कब का है, वो नेक्स्ट डे का है, यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन का। और दूसरे दिन में हम क्या करते हैं, 24 घंटे प्लस कर देते हैं। तो 24 घंटे में हम 1:19 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 25 घंटे
19 मिनट हो जाएगा। अब 25 घंटे में से 49 घटा दो 20 तो 20 में से हम इसको घटाएंगे तो देखो 19 में से 49 तो घट नहीं सकता, तो अब ये क्या देगा, इसको हासिल देगा, कितना 60 मिनट देगा, मतलब 1 घंटा देगा। तो 60 और 19 कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। अब 79 में से अगर हम 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका 30 आ जाएगा। तो 30 मिनट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बच गया 24 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 हो गया। मतलब दिल्ली का जो समय है वो 4 घंटे 30 मिनट पीछे चल रहा है सिडनी से। सिडनी का समय नेक्स्ट डे था ना, तो नेक्स्ट डे का मतलब यही है कि सिडनी का जो समय चल रहा है दिल्ली से वो कितना आगे चल रहा है, 4.5 घंटे आगे चल रहा है। आगे क्या बोला इसने कि दिल्ली में अगर 11-19 हो रहे हो तो सिडनी में समय क्या होगा। तो सिंपली आप 11-19 में क्या कर दो, 4 घंटे 30 मिनट प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा 9, 4 और 11 और 4 15, यानी कि 3:49 PM, क्योंकि AM में समय था दिल्ली में, तो 3:49 PM हो रहा है सिडनी में। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से सेकंड इसका बिल्कुल सही होगा, 3:49। क्यों, क्योंकि देखो दिल्ली में हो रहा था अभी 11-19 AM, तो AM के आगे सिडनी का समय तो आगे चल रहा है ना, तो 11 के बाद ही तो, यानी कि सुबह के बाद ही तो दोपहर होगी, दोपहर में PM होता है, इसलिए हमारा समय कितना निकल के आया, 15:49 निकल के आया, जो कि 24 आवर यानी कि 24 घंटे का ये समय होता है। अगर हम इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3:49 मिनट हो रहा होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर होगा। बस यही आपको देखना है कि नेक्स्ट डे बोल रखा था सिडनी का, तो नेक्स्ट डे में यानी कि 2 दिन हो गए यहाँ पर, तो 2 दिन में मैंने आपको बोला 1 दिन का समय जोड़ा जाता है, जो कि हमने 24 घंटे जोड़कर उसमें कितना कर दिया, 25 कर दिया, क्योंकि 1 घंटा तो अगले दिन वाला था ना, इसलिए। ओके, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करा उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करा है। तो ये था आपका टाइप नंबर 2। चलिए टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी आपका कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड ऑन करवा दिया। क्या बोल रखा है देखिए, यदि समय अब 2:17 PM हो रहा हो, यानी कि इफ द टाइम नाउ इज 2:17 PM, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। मतलब व्हाट विल बी द टाइम 11 hours and 59 minutes फ्रॉम नाउ। कहने का तात्पर्य आपका यहाँ पर ये है, सॉल्यूशन करते चलते हैं साथ साथ में, कि अभी का जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2:17 हो रहा है, मतलब PM हो रहा है। तो अगर हम इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना में लिख सकता हूँ मैं इसको, 14-17 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि PM का समय मैंने अभी आपको बोला हम PM के समय को ही चेंज करते हैं। तो ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो अगर मैं 11:59 इसमें प्लस कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कितना होगा। तो देखो इसमें हम प्लस करते हैं, चलिए 9 और 7 16 हो जाता है, 1 5 6 और 1 7 हो जाता है, 76 मिनट हो गए। और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 25 घंटे 76 मिनट है, लेकिन 76 मिनट को आप सभी को पता 76 मिनट नहीं होते, केवल 60 मिनट होते हैं। तो 60 और 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 76। तो 60 मिनट कितना हो जाता है, 1 घंटे के बराबर हो जाता है। तो मैं 25 की जगह पर 26 लिख सकता हूँ और 16 मिनट लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 26 घंटे 16 मिनट। अब ये तो पता चल गया कि आपको 26 घंटे 16 मिनट होगा, मतलब ये हो जाएगा कि वो वाला दिन खत्म होकर अगले दिन चले जाएंगे हम सुबह पर, क्योंकि देखो 14 है, 14 के बाद ही तो समय निकलेगा आगे की तरफ। यानी कि इस हिसाब से अगर मैं इसमें से 24 घंटे घटा दूं, क्योंकि एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, बचा आपके पास कितना, 2 घंटे 16 मिनट। तो 2 घंटे 16 मिनट जो बचेगा वो क्या होगा, आपका AM का समय होगा, सुबह सुबह का समय होगा। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो 24 घंटे जो होते हैं वो एक दिन में होते हैं, और 24 घंटे हमारे कब खत्म होते हैं, वो रात में खत्म होते हैं 12 बजे। 12 AM लगा लो या PM लगा लो, रात वाला। ओके, तो रात में जब खत्म हो गया तो वो AM में, वैसे तो 12 बजे AM चेंज हो जाता है, तो 12 बजे हमारा खत्म हो गया, तो 12:01 से जो समय शुरू होगा वो आपका नेक्स्ट डे का शुरू होगा। तो ये 2 घंटे बचे हुए थे, 26 में से 24 घटा दिए, 2 घंटे बचे हुए थे, 2 घंटे 16 मिनट बचे हुए थे। तो क्या होगा हमारा, ये अगले दिन का होगा, 2 घंटे 16 AM हो रहा होगा सुबह सुबह का। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमने सही लगाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका सामने ये रहा। क्या बोल रखा है, देखो इसमें बोल रखा है कि आपका किसी दिन 6:14 प्रातः यानी कि सुबह से 4:12 साय तक
यानी कि घंटों तक मिनटों की संख्या ज्ञात करनी है। बोले तो कहने का मतलब है आपका सुबह 6 बजे से लेकर 14 मिनट से लेकर शाम को 4:12 समय तक के घंटे और मिनट बताने आपको कितने होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही सॉल्यूशन सिंपल है, आप सभी को पता है, मैंने आपको बोला है पीएम वाले को चेंज करना है। पीएम वाला क्या है, वो आपका 4:12 है, और 12 में अगर हम 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 16:12 में लिख सकता हूँ, 4 बजे वाले को बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे बोल रखा है सुबह 6:14 से, तो 6:14 यहाँ लिख दो सिंपल, ठीक, क्योंकि वो एएम का समय है। आप इसमें से इसको आप घटा दो, तो आप सभी को अब पता है 12 में से 14 तो हम घटा नहीं सकते, तो 16 इसको जो हासिल देगा वो कितना देगा, 60 हासिल देगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 घंटे में होता है और 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर ये मिनट है और ये घंटे हैं, तो 60 ने इसको दिया, ये तो कितना बन गया आपका 72 बन गया। अगर आपको 72 में से घटाना है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम 72 में से ना घटा कर देखो 12 और 14 को हम काटते तो यहाँ 2 बच गया, और 60 में से 2 गया तो कितना बच गया 58। तो यहाँ देखिए मैं 58 लिख सकता हूँ, दोबारा प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते हो। 12-14 में बचा, 2 बचा, और 60 में से 2 गया तो 58 बचा। ओके, यहाँ इसने इसको दे दिया था, ये 15 बचा, और 15 में से 6 गया तो 9 बचा। तो इस हिसाब से जो घंटे और मिनट होंगे वो कितने होंगे, 9 घंटे 58 मिनट होंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब तक जो भी टाइम वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर। क्या बोल रखा है इसने, तो बोल रखा है आपका कि 4 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने, आपका 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमें इसने क्या वैल्यू दे रखी है, 4 घंटे दे रखी है, तो सिंपली इस 4 घंटे से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो इसने बोल रखा है, जो चीज़ बोल रखी है वो सीरियल में लिखते चलो। इसने बोल रखा है 4 घंटों, बोल रखा है 4 घंटों में सेकंडों की संख्या। आप सभी को पता है 4 घंटों में अगर सेकंडों की संख्या पता करनी है तो 1 घंटे में आपको सेकंडों की संख्या पता होनी चाहिए। तो 1 घंटे में होता है हमारा 3600 सेकंड, तो 3600 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा 4 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, इजिकल टू लगा लो। आगे बोल रखा है कि संख्या कितने दिनों में, अब कितने दिनों में होगी हमें ये तो पता नहीं है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वही फाइंड करना है कितने दिनों में, हमें नहीं पता, एक्स लिख लिया। मल्टीप्लाई में कितने मिनट, अब आप सभी को पता है 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ये तो हम सभी को पता है, तो मैं 24 का 24 लिख सकता हूं। और आपका 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कितनी हो रही है, सेकंडों के ऊपर हो रही है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 60। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ मिनटों की बात कर रखी है, तो 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। मिनट लिख लो या सेकंड लिख लो, लेकिन हमें क्वेश्चन किस में पूछा है, सेकंडों में पूछा है, इसलिए हम सेकंडों में सारी की सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो बस आपको ये सीरीज जो बोल रखा है वो लिखते चलो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं 4 गुणा में 3600 अपॉन में ये दोनों संख्या को उठाकर इसके नीचे ले आऊँ, मतलब 24 गुणा में 60 ले आऊँ, तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36 60 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, और 6 से मैं इसको काटूंगा तो 10 हो गया। तो ये सिंपली बात करी जाए तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 10 दिन की जो संख्या होगी वही आपसे पूछ रखी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो। 4 घंटे का पूछा हो, 6 घंटे का पूछा हो, 10 घंटे का पूछा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली आप जो चीज़ बोली गई है वो लिखते चलो। 4 घंटे में सेकंडों की संख्या, 1 घंटे में 3600 होते हैं, तो 4 घंटे में कितने होंगे गुणा करोगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, आगे जाकर ये कट ही जाएगा, बेखामती में मेहनत करने की क्या जरूरत। कितने दिनों की हमें नहीं पता, कितने दिन एक्स मान लिया, तो 1 दिन में हमें इतना पता 24 घंटे होते हैं, और गुणा में कितने मिनटों के, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें ये पता है। बस उस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा सिंपली। ओके, तो ये तो थे आपके सारे के सारे पुराने टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके टाइम वाले क्वेश्चन ज़्यादातर कवर हो जाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक नई टाइप का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम एक नए टाइप का क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए। तो ये रहा वो आपका टाइप का क्वेश्चन। कई बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, अगर जिस बच्चे ने देखा है उसके लिए आसान होगा, जिसने नहीं देखा है उसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ,
है क्वेश्चन में क्या, तो देखो बोल रखा है 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। वही यहाँ पर बोल रखा है 13 आवर्स 1 मिनट एंड 13 सेकंड्स रिसीव ऑन डिवाइडिंग बाय 6। तो अगर हम 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 6 से, तो क्या प्राप्त होगा वो आपको बताना है। तो देखने में कोई क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलो, सारी चीज़ें सॉल्व होती चलेंगी। देखो क्या बोल रखा है उसने, 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड। तो यहाँ पर देखो इन चीज़ों में क्या करना होता है, आपको सबसे छोटी वैल्यू देखनी होती है। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो सेकंडों में होती है, क्योंकि घंटा बड़ा होता है, फिर उससे छोटा मिनट होता है, फिर उससे छोटा सेकंड होता है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उसी में आपको सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी हो है। यानी कि अब देखो मैं अगर 30 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करूँ तो 30 अपॉन में 24 घंटे लिखना पड़ेगा, जो कि पॉइंट में आ जाएगा और वो सही नहीं है। लेकिन अगर मैं 13 घंटों को सेकंड में चेंज कर दूँ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा। तो आप सभी को पता है 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अगर मैं उसको 13 से गुणा कर दूं तो आपको पता चल जाएगा तब कि 13 घंटे में कितने सेकंडों की संख्या होती है। ओके, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो 3600 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 6 4 और 2 जीरो लगा दो पीछे, यानी कि आपका यहाँ पर 46,800 सेकंड हो जाएगा। यानी कि 13 घंटे में जो सेकंडों की संख्या वो कितना हो जाएगा, 46,800 सेकंड हो जाएंगे। ये तो यहाँ पर बात होगी 13 घंटे की। चलिए अब बात कर लेते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो तो आप सभी को पता है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 60 सेकंड होते हैं। ओके, और 30 सेकंड तो आपका दे ही रखा है। यानी कि हम क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमने सारी वैल्यूज़ को किस में चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया। 13 घंटे को भी, 1 मिनट को और 30 सेकंड तो था ही था। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 3 9 और 9 का ये पीछे जुड़ जाएगा, यानी कि 46 8 90 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसने क्या बोल रखा है, अगर हम इसको 6 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम 6 से काट लेते हैं। तो अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, काट कर देखते हैं, पता चल जाएगा। 6 7 42, 6 8 6 कम 6 और 6 पंजे 30। तो ये आपका हो जाता है 7 8 1 5। दोबारा देख लेते हैं, 6 7 42, 42 में 4, 8 6 48, 6 कम 6 और आपका यहाँ पर बचा 3, 5 6 30। ठीक है, 7 यहाँ पर कितना आगे निकल गया आपका, 7 8 1 5 ये निकल के आया आपका। लेकिन कितना किस में निकल के आएगा, ये सेकंड में निकल के आएगा, क्योंकि अभी तक हमारी वैल्यू क्या थी, सेकंड में थी। और हमारा आंसर क्या है, घंटे मिनट और आपका किस में है, सेकंड में है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो अगर मैं 7815 सेकंड को कन्वर्ट कर दूं किन चीज़ों में, तो देखो 1 घंटे में कितना होता है, 3600, 2 घंटे में कितना होगा, 7200। तो मैं इसको लिख दूं 7200 जमा, आगे देखते हैं कुछ और किसी चीज़ में कुछ टूट रहा हो, तो यहाँ पर 72 आ गया, बचा हमारा कितना, 615। तो मैं इसको 600 जमा 15 कर दूं, तो देखो 1 घंटे में होता है 3600, 2 घंटे में हो गया 7200, यानी कि 7200 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 आवर्स, और 600 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 मिनट होंगे, यानी कि 10 सेकंड में 600 मिनट होंगे, और 15 का 15 ही सेकंड लिख देता हूँ। यानी कि मैं आपका 7815 सेकंड को 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लो क्या होगा, ऑप्शन में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था, 2 आवर्स 10 मिनट्स एंड 15 सेकंड। बस क्वेश्चन में आपको यही करना था, जो भी आपकी वैल्यूज़ है ना उसको आप सबसे छोटे में डिवाइडेड कर दो। 13 घंटों को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, और 30 सेकंड का तो था ही, उन तीनों को प्लस कर दिया। 6 से भाग देने के लिए बोल रखा था, हमने 6 से भाग दे दिया। जो चीज़ आई थी हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया। 7200 प्लस 600 प्लस 15 जोड़ोगे तो 7815 ही होगा, और कन्वर्ट करोगे तो 7200 के 2 घंटे होते हैं, 600 में 10 मिनट होते हैं, और 15 सेकंड का 15 सेकंड ही हमने लिख दिया। यानी कि 7815 को 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा उसी में ही दे रखा था। ओके, तो ये था आज का अपना लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब तक आपके पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन चांस बन सकता था, इसलिए मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका करवा दिया। ओके,
तो कुल मिलाकर ये आपके टाइम वाले क्वेश्चंस थे। तो आज मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज रखी थी केवल टाइम वालों की। ऐसी आपको और सीरीज चाहिए जैसे कि ज्योमेट्री का या फिर अलग अलग है जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम का, ऐसे अलग अलग में चाहिए तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अलग अलग करके, जैसे टाइम पढ़ाया तो एक चैप्टर में हम केवल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एक चैप्टर में हम केवल बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, एक चैप्टर में हम केवल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसे करके आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होते चलेंगे। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोला है अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पीडीएफ के अंदर जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।